आप देख रहे हैं गंगाधरा न्यूज नेटवर्क। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमिम) के वरिष्ठ नेता इम्तियाज अंशोई ने एक विशेष बातचीत में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुस्लिम वोटर अब किसी एक दल की जागीर नहीं रहे हैं। नमस्कार, हमारे साथ एआईएम का नेता कैमूर जिला से हैं। इनसे हमारा पहला सवाल रहेगा, इम्तियाज जी बताइए कि जिस तरह से बिहार में मुस्लिम समाज के वोटों पर कई नेताओं की नज़र है, पूरे बिहार का ही आलम है, जिस तरह से मुस्लिम वोटों पर नज़र है और कहा जाए कि डेरा डाल कर लोग बैठे हुए हैं कि किस तरह से लुभाएं और इन वोटों पर उन लोगों का नज़र क्यों रहता है। और तो समाज है और तबका है और लोग हैं, आप ही पर सब नेताओं का क्यों नज़र रहता है। देखिए, सबसे पहले तो गंगाधारा न्यूज नेटवर्क से आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। या बहुत ही अच्छा सवाल पूछे हैं कि मुसलमानों के वोटरों पर ही बिहार के नेताओं को, चाहे देश के नेताओं का नज़र क्यों रहता है, खासकर जो पार्टियां हैं। तो आपका क्वेश्चन हमको लगता है कि बिहार के संदर्भ में है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि विगत कुछ वर्षों में बिहार के मुसलमानों पर सरकार बनती रही है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के साथ भी लोग मुसलमान जुड़े थे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी जुड़े हैं लालू के समय से लेकर के, और वर्तमान में तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ। लेकिन मौजूदा जो हालात है, जो मौजूदा स्थिति है मुसलमानों की, खासकर अल्पसंख्यक समाज में मुसलमानों की, वो राजनैतिक तौर पर तो पिछड़ा है और आर्थिक तौर पर भी और शैक्षणिक स्तर पर भी। इन लोगों को जितनी भी पार्टियां हैं वोट चाहिए, सत्ता में आने के लिए मुसलमानों का वोट चाहिए, न कि मुसलमान का कोई लीडरशिप खड़ा हो। ये लोग चाहते ही नहीं। तो मैं इस बार बता देना चाहता हूं, जो आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आगामी 2-3 महीने में संभवतः चुनाव होगा बिहार में, तो मुसलमान के वोट में फटबंदी हो चुका है। कुछ वोट मैं मानता हूं। क्या बिहारी मुसलमान बढ़ चुके हैं, क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो वोट जो राष्ट्रीय जनता दल राजद परिवार के लोग सोचते थे कि मुसलमान आरजेडी और कांग्रेस को ही वोट करेगा, तो अब वो समय खत्म हो चुका है। पहले ऐसा था। ऐसा कौन नेता है जो लगता है कि बिहार के मुस्लिम समाज के वोटों में सेंधमारी करती है? देखिए, सेंधमारी तो हो चुका है। और कौन नेता पूछे हैं तो हमारे, हालांकि मैं एमआईएम पार्टी का नेता हूं, कार्यकर्ता हूं, एक छोटा सा सिपाही हूं। कैमूर जिले की राजनीति को मैं जितना हो सके पढ़ता हूं, समझता हूं, उसके हिसाब से मैं बात बता रहा हूं कि मुसलमानों के वोट में सेंधमारी ओवैसी साहब कर चुके हैं। और ओवैसी साहब को बहुत से लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं। इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि वो मुसलमानों के ही नेता हैं, वो हर वर्ग के नेता हैं। हर समूह, हर धर्म, हर जाति के लोग उनसे मिल रहे हैं, उनके पार्टी में जुड़ रहे हैं। और मुसलमानों की पार्टी एकमात्र वही विकल्प के तौर पर खड़ी है आज पूरे हिंदुस्तान में और खासकर बिहार में। कि आपने 2-3 साल का जो कारनामा देखे होंगे एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार में, कि जिस तरह से कानून बनते आ रहे हैं, चाहे वो स्टार्टिंग 3 तलाक का मैटर हो, एनआरसी का मैटर हो, CAA का मैटर हो, धारा 370 का मैटर हो, और अभी फिलहाल विगत कुछ दिनों में वक्फ संशोधन एक्ट बिल को पास जो कराया है मोदी सरकार ने, इससे मुसलमानों में खासकर बड़ा जो है कि उनके खिलाफ खड़े हैं इस स्थिति को लेकर के। इसी क्रम में बताइए कि एआईएम का गठबंधन किसके साथ हो सकता है, संभावित क्या लगता है आपको? देखिए, विगत 2020 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी जो है गठबंधन के साथ लड़ी थी। एआईएमआईएम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, और भी 2 पार्टी थे। इसमें महागठबंधन मिलाकर के चुनाव लड़े थे पूरे बिहार में। इस बार का स्थिति कुछ और है। इस बार तो हमने प्रयास किया है कि महागठबंधन में एमआईएम शामिल हो। महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को तय करना चाहिए
कि अगर बिहार में भाजपा को रोकना है, बिहार में एनडीए को रोकना है, तो बिना ओवैसी, बिना एमआईएम पार्टी के नहीं रुकने वाली है। और जिस तरह से आरजेडी के कार्यालय में हमारे बिहार प्रदेश की कमेटी के लोगों ने लेटर दिया कि अगर आप सेकुलर वोट को रोकना चाहते हैं, सेकुलर वोट को बंटने से रोकना चाहते हैं, तो आप एमआईएम पार्टी को शामिल करिए, क्योंकि लगभग एमआईएम पार्टी के तरफ, एमआईएम पार्टी की ओर हमारे मुसलमानों का वोट जा रहा है इस बार। और नहीं रोकते हैं आप, तो ये जान जाइए कि आपका सपना मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। जिस प्रकार से आपके विधायक को तोड़ने का काम किया गया गठबंधन के द्वारा, और आप उसमें जुड़ने का फिर लेटर दे रहे हैं। जी जी हाँ, हमारे सामने नहीं, यह मतलब यह है कि लगता है कि बिना गठबंधन का आपका न्याय पार बिहार में नहीं होने वाला है। नहीं, देखिए, न्याय पार की बात नहीं है। लोकतंत्र है और संवैधानिक अधिकार है कि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का। एक आदमी सोचते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है आपको, तो आप जो है कि हमारे साथ गठबंधन करिए। सूरत कोई भी हो, आपको लगता है कि सूरत कोई भी हो, चुनाव जीतने के लिए कभी किसी से भी हाथ मिलाया जा सकता है। जो आपको 4 विधायक को तोड़ करके धोखा से मिला लिया अपने पार्टी में, और सत्ता में आने के लिए, और उनके साथ आप तो पहले बहुत बुरा भला कहते थे आरजेडी और तेजस्वी यादव को, चुनाव आते ही कभी कभी दुश्मन चाहे दुश्मन दोस्त भी हो जाते हैं। देखिए, राजनीति फिट लग रहा है कहावतें। राजनीति हमेशा परिस्थितियों का खेल है। परिस्थिति के हिसाब से पार्टी अपना रास्ता तय करती है। और रहा सवाल कि गद्दार, आज भी मैं कहता हूं कि आरजेडी परिवार मुसलमानों के लिए गद्दार है। आज भी मैं कहता हूं, 4 विधायक को हमारे तोड़ने वाले आरजेडी के ही लोग थे। लेकिन दोनों बात तो फिर अब उसके साथ आवेदन भी दे रहे हैं सरकार। आवेदन हम दे रहे हैं इसलिए कि हम उस चीज कुछ समय के लिए भूल गए हैं। हम ये चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी को रोकना है, तो हम फिर भी बड़ा दिल दिखाते हुए आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका ये रवैया है कि मैं एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। तो शामिल नहीं करेंगे तो इस बार जो है कि विपक्ष में रहने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि बिना एमआईएम पार्टी के, बिना ओवैसी के समर्थन के बिहार में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है। और जो बार बार आप ये बात कह रहे हैं कि आरजेडी परिवार जो है कि क्यों आप शामिल होना चाहते हैं, तो हमारा साफ है कि आपका भी मतलब है भारतीय जनता पार्टी को हराना। हमारी भी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। तो डर क्यों रहे हैं आप? डर का कारण मैं बता रहा हूँ। सरकार जिस तरह से आनंद फानंद में चुनाव आते ही कई योजनाओं का जनता के बीच में ला करके प्रदर्शन किया, क्या लगता है? ये तो लॉलीपॉप है, ये चुनावी सब घोषणाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को तो फायदा है इसकी। नहीं, जनता को फायदा, देखिए, ये बिहार की जनता है, लोकतंत्र की जननी है। यहाँ आंदोलन ही बिहार की धरती से होता है। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं आजादी के समय से लेकर आज भी आंदोलन होते रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी मौजूदा सरकार योजनाएं ला रही है या जो भी अपना स्कीम ला रही है, वोटरों को लुभाने के लिए, एक समाज में मैसेज देने के लिए कि नहीं, हम रहेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, इन योजनाओं को फायदा दे रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं लोगों के पास। तो ये सब बिहार की जनता जान चुकी है कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। सवाल ये रहेगा कि एमआईएम आपको टिकट देती है तो क्या चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करता है। अभी तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जरूर हाँ, इतना बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब फाइनली बन जाएगा, अभी थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, जैसे कि आरजेडी में हम लोग नहीं जाएंगे तो एक थर्ड फ्रंट तैयार होगा। और उस हिसाब से बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब ने 100 सीटों का टारगेट रखा है। तो जहां पार्टी मजबूत रहेगी, जहां लोग चाहेंगे, वहां से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से कैमूर भी उसमें अपना स्थान रखती है और पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। तो उस हिसाब से कैमूर से भी आपको चारों विधानसभा में कहीं ना कहीं से टिकट मिलेगा, तो लड़ने का प्रयास किया जाए। देखिए, इस क्रम में हमारे साथ एआईएम के नेता इम्तियाज अंसारी बहुत ही बेबाकी से मजबूती के साथ बात रखें, हर बिंदु पर जवाब दिए। सब्सक्राइब गंगाधारा न्यूज नेटवर्क।